ઓમ શાંતિ 21 जुलाई 2021 बाप दादाना मधुर मीठा महावाक्यों। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। तो बाबा આવ્યા છે આપણી અવિનાશી જ્ઞાન રત્નોથી આપણી ઝોલી ભરવા માટે। અને જે આ બાબાના મુરલીના મહાવાક્યો છે, જ્ઞાન રત્ન છે, તો એક એક જ્ઞાન રત્ન લાખો રૂપિયાનું છે। તો એવા અનમોલ રત્નોથી કે જેનો ક્યારે વિનાશ નથી થતો, એવા અવિનાશી રત્નોથી બાબા આપણી ઝોલી ભરી રહ્યા છે। प्रश्न, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? दुनिया में भी कहता हो दान करो तो गुप्त दान करो, कि जमणा हाथे दान करता हो तो डाबा हाथ ने खबर भी ना पड़वी जोईए। तो दुनिया में गुप्त दान नु महत्व केम छे? उत्तर, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाबा आपने गुप्त में ज्ञान रत्नों नु दान आपे छे, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। तो आपने बाबा ज्ञान रत्नों नु दान गुप्त में आपे छे अने ए ज्ञान रत्नों द्वारा आपणे विश्वनी राजाई प्राप्त करीए छे। यह भी गुप्त है, न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दे दी, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। तो दुनिया में व्यक्तिओ एक जे दान करे छे ए तो गुप्त दान छे, परंतु अहींया बाबा भी गुप्त में दान करे छे। तो कई गुप्त में दान? पहला तो ज्ञान रत्नों दान भी गुप्त में आपी रह्या छे। मना एक साधारण तननी अंदर प्रवेश करीने बाबा ज्ञान आपे छे, एटले दुनियाना बधा ज लोको समजी नथी शकता। एटले ज्ञान रत्नों दान गुप्त छे, माटे दुनियाना लोको जाणता नथी। अने आ ज्ञान रत्नों द्वारा आपणे विश्वनी राजाई प्राप्त करीए छीए। अने ए राजाई भी केवी? गुप्त में। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद, न कोई खर्चा। गुप्त में बाबा पासेथी राजाईनुं दान लई रह्या छे। डबल ओम शांति। डबल ओम शांति क्यों कहा बाबा ने? कौन कौन ओम शांति करे छे? एक शिव बाबा कहते, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। डबल ओम शांति में एक शिव बाबा ओम शांति करे छे ने बीजो ब्रह्मा दादा। दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। शिव बाबा तो परमानेंट शांति धाम ना निवासी छे। ब्रह्मा बाबा नी आत्मा पण आखिर में घर तो परमधाम छे, अने आपणी आत्माओनुं घर भी कयुं छे? परमधाम। तो बधानो स्वधर्म ओरिजिनल कयो थयो? शांत। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले हो। साकारी देश में पार्ट बजाने, क्योंकि यह ड्रामा है ना। रहेवावाळा निराकारी देशना छे, परमधामना, परंतु आव्या छे आ साकारी देश में पार्ट भजवा माटे। कारण नाटक छे तो नाटक तो भजवવું પડે, એટલા માટે આપણે परमधामथी सृष्टि पर આવ્યા છીએ। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। बाबाए आप्युं ने सृष्टिना आदि मध्य अंतनुं ज्ञान, तो बाबाना हरेक बाळकोनी अंदर आदि मध्य अंतनुं ज्ञान भरेलुं छे, ऊपर से लेकर नीचे तक। सृष्टिना आदि मध्य अंतनुं ज्ञान माना सृष्टिनी आदिथी लईने नीचे माना सतयुगथी लईने कलयुग अंत सुधीनुं ज्ञान छे। उच्च ते उच्च भगवान, उनके साथ हैं बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। किन बातों को अच्छी रीति समझना है? तो ऊंचा में ऊंचा शिव बाबा छे, पछी एमनी साथे एमना बाळको छे,
तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। બાબા શું કહે છે? તુમ પડતે હો ખુદાઈ સ્કૂલ મેં, કઈ શાળામાં ભણી રહ્યા છો? ભગવાનની। ભગવાન વાચ, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। भगवान तो केवा होय? एक छे, निराकार छे। कोई 10-20 कोई भगवान एटला बधा होई ना शके। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। भले अलग अलग धर्मना लोको छे, परंतु ए बधानी आत्माओना पिता एक छे। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। शिव ने आत्माना पिता कहवाय छे। प्रजा एटले के जे शरीर धारण करीने जे व्यक्ति बने छे, जीवात्मा बने छे, तो ए जीवात्माओना पिता, प्रजाना पिता ए ब्रह्मा छे। तो आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। कारण के परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रचना रचे छे अने आपणे शिव बाबा ने बोलावे छे तो ब्रह्मा तन में आवे छे ने। कारण के शिव बाबा ने बोलावता था कि हे पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। भले આપણે દ્વાપર યુગથી બોલાવતા આવ્યા પતિત પાવન આવો, પતિત પાવન આવો, પરંતુ પતિત પાવન બાપ ક્યારે આવે છે? જ્યારે દુનિયા પતિત બને છે અને એ દુનિયાનો અંત નજદીકમાં હોય છે, ત્યારે પતિત પાવન બાપ આવે છે। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक बार है और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। આપણે કોણ છીએ? ये सृष्टि रूपी नाटकना पात्रों છીએ। तो ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। આપણી નાટકના પાત્ર છે તો આપણને બધાની ખબર હોવી જોઈએ કે કોનું કયું પાત્ર છે। દાખલા તરીકે કોઈ નાટક છે, મોટું નાટક બનાવ્યું હોય, એમાં આપણું બી એક પાત્ર છે તો આપણે બધાના ડાયલોગની ખબર હોય છે કે આ બોલશે। કારણ કે એના ડાયલોગની ખબર હોય તો પછી આપણને ખબર પડે ને આ બોલશે પછી મારે બોલવાનું છે। તો આખું નાટક તૈયાર કરવું પડતું હોય છે। તો બાબા કહે છે કે તમે બી પાત્ર છો તો તમને બધાના એક્ટની ખબર તો હોવી જોઈએ। वह होता है छोटा हद का ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहे तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है ना, कारण के हदनी अंदर नाटक केटलुं होय, चाहे अर्धो कलाकनुं, कलाकनुं, 2 कलाकनुं के वधारे वधारे 3 कलाक, एना करता मोटुं कोई नाटक होय छे नहीं। तो बाबा कहते छोटा सा होता है, याद भी कर लेते हैं। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। અને આ નાટક કેટલું મોટું છે, 5000 વર્ષનું નાટક છે અને એ સતયુગથી લઈને કલયુગ સુધીનું નાટક છે, તો એને પણ આપણે જાણીએ છીએ। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाए जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। राजा जे बने छे तो राजानो पार्ट एमना अंदर कई रीते आव्यो, तो आगळना जन्मनी अंदर जे दान पुण्य करे छे एना आधारे राजा बने छे।
ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। एक जन्मનું બીજા જન્મમાં ભોગવ્યું તો એવું નહીં કે પછી એ ત્રીજા જન્મમાં भी ભોગવશે। तुम जो सतयुग में राजाए महाराजाए थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वह भी राजाई में जाते हैं। કારણ કે જે સતયુગ ત્રેતાની પવિત્ર આત્માઓ છે, જે રાજાઓ છે, એ શું થાય છે, ભક્તિમાં બી આવે છે તો બી, કારણ કે એ સંસ્કાર હોય છે પવિત્રતાના, દાન પુણ્ય કરવાના, તો એ પ્યોર સંસ્કારના આધારે દાન પુણ્ય બી કરે છે, તો દ્વાપરમાં બી રાજાએ ભોગવે છે। परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाए। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख। हाँ, द्वापर कળિયુગમાં જે રાજાઓ છે એમની પાસે જે સુખ હોય છે કેટલા સમયનું, अल्पकाल का सुख। दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। यह तो बाद में होता है। बाबा કહે છે હજુ એ તમને તો સુખ છે, હજી કોઈ લડાઈ ઝઘડાની વાતો નથી, એ તો હજી આગળ જતા આવશે। ये जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू होती है। કારણ કે જનસંખ્યા લાખોની થઈ જાય, સૃષ્ટિ પર લોકો જ વધી જાય તો પછી લડાઈ ઝઘડા મારામારી તો વધવાનું જ છે। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। એ સતયુગ ત્રેતાનું જે સુખ છે, જે પ્યોર વાઇબ્રેશન છે, જે પવિત્રતાના સંસ્કાર છે, એ તો દ્વાપરમાં ચાલે છે, કારણ કે એ સંસ્કારના આધારે દાન પુણ્ય કરીએ છીએ અને જે પવિત્રતાના વાઇબ્રેશન હોય છે એના કારણે એ જે સતયુગ ત્રેતાયુગની આત્માઓ છે એ જલ્દી વિકારમાં પ્રવેશ કરતી નથી, તમોગુણી નથી બની જતી। માટે દાન પુણ્ય કરશે, ભક્તિ કરશે, જપ તપ કરશે, અને જ્યારે તમો પ્રધાન થાય છે ત્યારે થોડું દુઃખ શરૂ થાય છે। अब तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। આ નાટક કેવું છે? બેહદનું નાટક છે કે આ નાટકમાંથી કોઈ છૂટી શકવાનું નથી। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा। दुखी बहु થઈ જાય તો શું કે ભગવાનને આવો ખેલ કેમ બનાવ્યો છે, મારા ભાગ્યમાં જ ભગવાને આટલા બધા દુઃખ કેમ લખ્યા છે। હું તો ભગવાનને માનું છું, બાપા બાબા કરું છું, બાબાની મોલી સાંભળું છું, યોગ કરું છું, છતાંય મારી સાથે આવું। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनके डिटेल भी है। सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं। सतयुग थी कलयुग हवे पूरो थवा आव्यो, हवे थोड़ाक ज दिवसों बाकी छे। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है। बाबा કહે છે અંત સમય પ્રેક્ટિકલમાં જોશો, પરંતુ બાબા પહેલાથી નહીં બતાવે, અંતમાં બતાવશે। वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे, जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। ये तो साकार मूल्य છે, જે સમય બ્રહ્મા બાપનો સમય હતો એ સમયની મૂલ્ય છે। હવે તો એ સમય નજદીક આવી ગયો છે, તો બાબા કહે છે जब वो समय आएगा तो साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। જે થવાનું છે 5000 વર્ષ પહેલા થયું હતું એ જ થશે। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही है। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है।
वह ड्रामा में पहले से नूंद है। બાબા કહે છે વિનાશ તો જરૂર થવાનો છે, તો એની બી તૈયારી થઈ રહી છે, કારણ કે ડ્રામામાં નૂંદ છે। विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनना है। यह तुम अभी समझते हो। बाबा કહે છે ભલે વિનાશ ડ્રામામાં નોંધાયેલો છે, એની તૈયારીઓ બી થઈ રહી છે, પરંતુ તમારે સમજવાની એક વસ્તુની જરૂર છે કે આપણી આત્મા તમો પ્રધાન બની છે, તો એને અહીંયા સતો પ્રધાન બનાવવાની છે। સતો પ્રધાન બનીશું તો સતો પ્રધાન દુનિયામાં જઈ શકીશું। तो बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व राज्य लेते हो। कोई भी आवाज नहीं। बाबा भी गुप्त आवे छे, गुप्तમાં આવીને જ્ઞાન આપે છે, અને એ જ્ઞાન દ્વારા આપણે ગુપ્તમાં અત્યારે રાજાઈ મેળવી રહ્યા છે। કોઈ आवाज, कोई हलचल नहीं। बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाबा आवीने આપણને अविनाशी ज्ञान रत्नों गुप्तમાં दान આપે છે। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। यह सब कहा जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। बाबा भी गुप्त, बाबाનું જ્ઞાન ગુપ્ત, બાબા જે રાજાઈ આપે છે એ રાજાઈ ગુપ્ત, અને આપણે બી એ રાજાઈને ગુપ્તમાં પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद, न कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ा है। बाबा આપણને તો વિશ્વના માલિક બનાવી રહ્યા છે, અને એ બી ન કોઈ લડાઈ ઝઘડા મારામારી કે કોઈ ખર્ચા વગર વિશ્વના માલિક। અને અહીંયા એક ગામના માલિક બનવું હોય તો કેટલા મારામારી થાય છે। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तो शिव भोला भंडारी अपनी झोली भरी रहा है। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। શું કરી રહ્યા છે शिव बाबा? अपनी अविनाशी ज्ञान रत्नों द्वारा झोली भरी रहा है। तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तुम कितने रत्न देते हो? આપણે કેટલા રત્ન આપે છે? फिर तुम कितने दानी बनते हो? वह भी गुप्त है। बाबा भी गुप्त, तो આપણે भी ज्ञान रत्नों दान भी गुप्तમાં કરી રહ્યા છે। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी है। वास्तव में है कुछ भी नहीं। અહીંયા દેવી દેવતાઓના ચિત્રમાં કેટલી ભુજાઓ આપી છે, અને હરેક ભુજાની અંદર અસ્ત્ર શસ્ત્ર બતાવ્યા છે। તો બાબા કહે છે સતયુગમાં વાસ્તવમાં દેવી દેવતાઓના આટલા બધા હાથ હોતા નથી, કે કોઈ અસ્ત્ર શસ્ત્ર હોતા નથી। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स है, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेगा? देवी देवताओના હાથમાં કેવા શસ્ત્રો છે? તલવાર, બાણ, ખડગ, ગદા। તો બાબા કહે છે કે આ શસ્ત્ર શું કરશે? અત્યારે તો એવા એવા બોમ્બ્સ બન્યા છે કે 3 મિનિટની અંદર સમગ્ર સૃષ્ટિનો નાશ થઈ જાય। तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं। हाँ, बाबाए कया शस्त्र आप्या? तो ज्ञान रूपी खड़ग, ज्ञान रूपी तलवार आपी, कि जेना द्वारा अपनी अंदर जे आसुरी वृत्तिओ छे, कमी कमजोरी छे, अवगुण छे, बुराई छे, जेनो नाश करवानो छे। तो दुनियावाळे शस्त्र समझी लीधा, तो एना प्रतीक रूपे चित्र बनावी दीधा। है कुछ भी नहीं।
तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। આપણે કેમ આવ્યા છે અહીંયા બાબા પાસે? નરમાંથી નારાયણ बनवा। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी गुणधारी कहा जाता है। किसको? लक्ष्मी नारायण को। देवी गुण सिर्फ उन देवताओं में होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है। कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है। सारा गुम नहीं होता, लकीर तो जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। तो बाबा કહે છે એકદમ ચંદ્રમાં ગાયબ ન થઈ જતી, એની એકદમ પતલી લકીર હોય છે કે જેને અમાસ કહેવામાં આવે છે। अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, दिखाते हैं। कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती थी। શું બતાવ્યું છે? શ્રી કૃષ્ણના મુખ, શ્રી કૃષ્ણ મુખ ખોલે તો એની અંદર આખો બ્રહ્માંડ ચંદ્रमा જોતા હતા। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है। बाबा શું કહે છે? કેવા બનવાનું છે? संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। માયાનું સંપૂર્ણ ગ્રહણ લાગેલું છે, તો એ ગ્રહણને દૂર કરતા કરતા બાબા કહે છે હવે જે લકીર બચી છે, सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तभी फिर सबको वापस जाना पड़े। કારણ કે सीढ़ी ना उतरीए, છેલ્લે સુધી નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી પરમધામ भी नहीं જવા મળે। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होंगी। बाबा કહે છે હજુ તો તમે થોડા છો, समय जैसे एम एम थोड़ी थोड़ी वृद्धि थती जैसे। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होती, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। माना धीरे धीरे वृद्धि थती जશે, જ્યારે આપણે બાબાના બાળકો વધતા જશે, સમય નજદીક આવશે, ત્યારે લોકો સમજશે કે આ આત્માઓની અંદર કંઈક અલગ પ્રાપ્તિ છે। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था यह कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति बैठ समझाते। बाबा કહે છે પહેલાં બી જ્યારે શરૂઆત હતી ઘણા લોકો સમજતા હતા ક્યાં સુધી આ ઓમ શાંતિ ચાલશે, ખતમ થઈ જશે, તો ડર હતો કે પછી જો ખતમ થઈ જશે તો નહીં અહીંયા ના રહીએ ને ત્યાં ના રહીએ તો ઘણા ભાગી ગયા। પરંતુ સંસ્થાની વૃદ્ધિ થતી ગઈ તો ભલે દુનિયાની અંદર ગયા, પરંતુ ફરીથી આ જ્ઞાન લેવા માટે આવ્યા છે। तो इन अबलाओं अहल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। बाबा કહે છે અહલ્યાઓ અહલ્યાઓને બી કોઈ તકલીફ નથી લેવાની, એમનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે। બાબા ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છે। ભલે એ લોકો કે બાબા એમને વાંચતા લખતા નથી આવડતું, અમે ભણેલા ગણેલા નથી, કંઈ આવડતું નથી, તો બાબા કહે છે નહીં ભણેલા ગણેલા તો સારી વાત છે। શાસ્ત્ર આદિ જો બી પઢે હો વહ તો સબ ભૂલ જાઓ। કે બાબાના જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી શું છે, દુનિયાનું જે બી જ્ઞાન છે તમારી પાસે પહેલાં એને ભૂલો, પછી આ જ્ઞાનને લો। તો જેને આવડતું જ નથી, જેને કશું વાંચ્યું જ નથી, તો એ તો સૌથી સારી વાત છે। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ,
सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है। બાબા કહે છે હું બીજું કંઈ કહેતો જ નથી, શું કહું છું, કોઈ શાસ્ત્ર આદિ કે ચોપડી આદિ આપીને બેસીને વંચાવતો નથી, ખાલી એક જ વાત કહું છું ને, મને યાદ કરો फिर बादशाही तुम्हारी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाता है। બચ્ચા પેદા હુઆ और कहेंगे बाबा तो वर्षे का હકદાર, જેવી રીતે દુનિયામાં બાળકનો જન્મ થાય તો જન્મ થાય તરત એ પિતાના વારસાનો હકદાર બની જાય, તો એવી રીતે જે દિવસે આપણે જ્ઞાનમાં આવ્યા, આત્માનો પરમાત્માનો પરિચય થયો ત્યારે આપણે બાબાના વર્ષાના અધિકારી બની ગયા। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसीलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। हाँ, बाबा કહે છે બાબાના બન્યા, બાબાને યાદ કર્યા તો राजधानी તમારી। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है। बाबा કહે છે શરૂમાં મેળવવાની વારી કોની છે? ગરીબોની। સાહુકાર તો પાછળથી આવશે, જ્યારે જોશે કે હવે દુનિયાનો વિનાશ થવા આવ્યો છે, આ લોકોની, આપણા બાબાના બાળકોની વૃદ્ધિ થતા જોશે, પછી એ લોકો આવશે। तो पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, भिलनी का भी गायन है। कहते हैं રામ ને ભીલને કે બોર ખાય। શાસ્ત્રોની અંદર શું કહ્યું છે કે રામને ભીલનીના બોર ખાધા, જૂઠા બોર, અને એના દ્વારા ભીલનીનો ઉદ્ધાર કર્યો। તો બાબા એ જ વાત કહે છે કે બાપ આવ્યા છે પરમાત્મા રામ, તો અહલ્યાઓ, કુબજાઓ, દલિત, ભીલની બધાનો ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છે। वास्तव में राम भी नहीं, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, बिलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। अगर बाबा કહે છે કે કોઈ એવી આત્માઓ છે, નીચી જ્ઞાતિની આત્માઓ છે, એ પ્રસાદી લઈને આવે તો કોઈ બાબા જ્ઞાતિ જોઈને થોડી પ્રસાદી સ્વીકાર કરે છે, તો બાબા કે થોડી मैं स्वीकार नहीं करूँगा, कि इनकार कैसे करेंगे। बिलनी गणिकाएँ ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेंगे कि इनको उठाओ। गवर्नमेंटने भी सारू केवी आत्माओनो उद्धार थाय। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होंगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाए। बिलनियों से भी निकलेंगे, इनका बड़ा जाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा है और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। बाबा કહે છે જે અનન્ય ભક્તો છે, જે ભક્તિ કરવાવાળા છે, તો એમને જઈને જ્ઞાન આપો, એમને સમજાવો। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। અહીંયા કોણ આવશે? જે સૂર્યવંશી ચંદ્રવંશી દેવતા બનશે એ આવતા જશે, કારણ કે જે 5000 વર્ષ પહેલાં બન્યા હશે। एक बार भी सुना, एक बार भी बाबा का ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। કાશીની અંદર સિસ્ટમ હતી ને, ઘણા લોકો જે કાશી જાય તો કાશીમાં એક કૂવો હતો જેની અંદર શિવલિંગ હતું, શિવલિંગ ઉપર તલવારો મૂકવામાં આવેલી, તો પોતાના પાપોના પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે ઘણા લોકો એ કૂવાની અંદર કૂદી પડતા હતા, મને શિવ પર બલિ ચઢવું, એવી સિસ્ટમ હતી। તો બાબા કહે છે કે કાશી કલવટ
खाते थे, शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते, तो क्या होता है? ભક્તિ માર્ગમાં તો રાજાઈ છે નહીં, કોઈ વાપિસ भी જઈ નથી શકતું, तो શું થશે? उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं, फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होता है, बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। बाबा के छे सजा भोगवानी छे, नवा सर जन्म लेशू, पाछा पाप कर्म करीशू, पाछो जन्म थशे, पाછી सजाओ भोगवीशू, बाकी રહેવાનું तो आ सृष्टि पर ज छे। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो में तमो में आना होता है। तो बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का जाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक है। बाबा के छे एक कुंभकर्ण नहीं है दुनिया में, अनेकों कुंभकर्ण छे। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं। કેટલા કુંભકરણ છે, કેટલું સમજાવીએ છીએ છતાંય બુદ્ધિમાં બેસતું નથી। जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही मात पिता के दिल पर चढ़ते हैं। અને જેનો પાઠ છે સતયુગમાં આવવાનો, રાજાઈ પદને પ્રાપ્ત કરવાનો, તો એ જ પુરુષાર્થ કરે છે અને એ જ પોતાની સ્થિતિને ઊંચી બનાવે છે, બાપ દાદાના દિલ પર ચડે છે। तख्त नशीन भी वही बनेंगी। कितनी बच्चियां पूछती हैं, बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। माताओं होय तो माताओं શું કહે છે બાબાને કે બાળકો મસ્તી કરે છે, તોફાન કરે, કંઈક એવું કર્મ કરે તો મારે એમને ધમકાવવા પડે। तो बाबा કહે છે इसमें इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारते हो हम पतितों को पावन बनाओ, तो बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। बाबा કહે છે માતાઓમાં क्रोध એટલો નથી હોતો, ભાઈઓમાં હોય છે। तो अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है। वंदे मातरम। बाबाए આપણને આગળ કર્યા છે वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, कारण के पति परमेश्वर कहवाय छे, तो उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांध फिर फट से पतित बने। यह ईश्वर मिला उनको, अभी राम राज्य स्थापन होता है। तो बाबा કહે છે કે હવે ઈશ્વર મળ્યા છે, રામ રાજ્યની સ્થાપના કરી રહ્યા છે, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से है प्रीत बुद्धि। अपनी परमात्मानी साथे विनाश काले कई बुद्धि छे? प्रीत बुद्धि। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। किन में आते हैं? ब्रह्मा बाबा में, और ब्रह्मा द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का यह रथ टेम्पररी रथ है। शिव बाबा नो आ रथ केवो छे? टेम्पररी। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। અને બ્રહ્મા તનનો રથ ટેમ્પરરી રથ છે અને શિવ બાબાએ એ રથ દ્વારા આ રુદ્ર જ્ઞાન યજ્ઞ ની રચના કરી છે, જેની વૃદ્ધિ થતી જશે। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है।
તો બધા બાબાના બાળકોનું થોડું 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 ભેગું થઈને આજે આપણું યજ્ઞકુંડ મધુબન કેટલું વિશાળ થઈ ગયું છે. કારણ કે બાળકોને ખબર છે કે આ બધું માટીમાં ભળી જવાનું છે, કુછ રહેના નહીં है तो सफल करना है. इतना तो सफल हो जाए, सुदामा का भी मिसाल है ना. बच्चियाँ बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती हैं. તો વાહ બચ્ચી, બાપ તો ગરીબ નિવાજ છે. ઘણી એવી માતા હોય કે જેમની પાસે પૂરું 2 ટાઈમ ભોજન કરવા માટે અનાજ બી નથી હોતું, છતાંય એમાંથી 2 મુઠ્ઠી ચાવલ કે 6-8 રૂપિયા કાઢીને બાબાના યજ્ઞમાં મોકલે છે. તો બાબા એ માતાઓ માટેનું ગાયન કરે છે, વાહ બચ્ચી, क्योंकि बाप तो गरीब निवाज है. यह सब ड्रामा मेनू थे, फिर भी होगा. बांधे लिया है. बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना. बाबा क्या कहते हैं, तुम भाग्यशाली हो कारण કે શિવ બાબાનો હાથ મળી ગયો છે. एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे. जाएंगे कहाँ? एक દિવસ એવો આવશે કે બધા જ ધર્મના લોકો આર્ય સમાજી બી અહીંયા આવશે. જાएंगे कहाँ? કારણ કે અંતમાં એક જ હટ્ટી ખુલ્લી હશે, બાકી બધી જ દુકાનો બંધ થઈ જશે. मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है. सजाए खाकर सबको मुक्ति में जाना है. यह है कयामत का समय. कयो समय છે? कयामतનો समय. सब वापिस जाएंगे. यह है साजन की बारात. कैसे बारात जाएंगे? वह भी साक्षात्कार होगा. શિવ બાબાના બારાતમાં જવાનું છે ને, આપણે બધા બારાતી બનીને. તો બાબા કહે છે બારાત કેવી રીતે જશે એ બી બાબા સાક્ષાત્કાર તરફ બતાવશે. तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है. सबको गुप्त दान देते जाना है. बाबा જે ગુપ્ત જ્ઞાન રત્નોથી આપણને ભરપૂર કરે છે, તો એ જ્ઞાન રત્નોની કિંમતને સમજો અને એનાથી આપણી ઝોલીને ભરપૂર કરી અને એ જ્ઞાન રત્નોનું બીજાઓને દાન બી કરો. इस कयामत के समय जबकि वापिस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है. કયો સમય છે? કયામતનો સમય છે. તો નક્કી તો છે કે બધાએ પરમધામ જવાનું છે, શરીર છોડવાનું છે, કંઈ જ નહીં રહે સૃષ્ટિનું. તો બાબા કહે છે તો એના પહેલાં પોતાનું બધું સફળ કરી લો. प्रीत बुद्धि बनना है. मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है. वरदान. सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव. जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है. બાબાએ શું કહ્યું? સત્યતાની શક્તિને ધારણ કરી જ્યારે માસ્ટર વિધિ વિધાતા બનીએ છીએ तो प्रकृति भी सतो प्रधान बनी जाए छे. युग सतयुग बन जाता है. सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं. आपकी सत्यता पारस के समान है. अपनी सत्यता केवी छे? पारस जेवी. जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है. स्लोगन.
योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। શું કઈ યોગી આત્મા કોને કહેવાય? કે જેને પ્રકૃતિની કોઈ બી હલચલ આકર્ષિત ન કરે, એ છે યોગી આત્મા. અચ્છા, ઓમ શાંતિ.